चलिए बुलेटिन में अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और वहीं दाची गांव जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। तो दाची गांव जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं। इसी के साथ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप देखिए, आतंकी को ढेर किया है। इस आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि इस आतंकी के पास से और क्या कुछ जरूरी चीजें बरामद हुई हैं जिससे पुलिस वालों को और सुरक्षा बलों को और जो तमाम एजेंसी हैं उनको मदद मिल पाए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में, ये देखना भी बाकी है क्योंकि अभी इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बता दें आपको कि आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है। तो घुसपैठ को रोकने के लिए एक तरफ तो 2 बटालियन तैयार की गई हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है वो तमाम इलाकों पर निगाहें बिछी हुई हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ जो सहयोगी वहां पर इन घुसपैठ को पूरी तरह से कामयाब होने में मदद करते हैं, जिस तरीके से इन आतंकियों को मदद मुहैया करवाई जाती है, इनके पास ज़रूरी सामान जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, इनके ठहरने की व्यवस्था कर दी जाती है ताकि लंबे समय तक ये यहाँ पर छुपे रहें, दुबके रहें और मौका मिलने के बाद यहाँ पर हमलों को अंजाम दे सके, अपने नापाक इरादों को ये पूरा कर सके। ऐसे जो सहयोगी हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, देखिए सुरक्षा बलों को श्रीनगर में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, कुछ रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, ये बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि श्रीनगर के दाची गांव फॉरेस्ट एरिया में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया। कॉर्डन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है, जिसके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और इनपुट मिला था कि 3 आतंकियों का ये ग्रुप है जो हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर घाटी पहुंचा है, जिनके बारे में सूचना मिली थी पुलिस को। और उसके बाद जो है फिलहाल अभी भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस हिसाब से अगर हम देखें, बीते कुछ महीनों से लगातार रणनीति को जो है बदला गया है। पहले ये आतंकी घरों में शरण लेते थे, लेकिन अब जो है इसी डेंस एरिया वाले फॉरेस्ट इलाकों में जो है पनाह लेते हैं। हालिया दिनों हमने देखा कि इस तरह के एनकाउंटर कई सारे हुए, क्योंकि इन इलाकों में आतंकियों के लिए छुपना जो है आसान रहता है। काफी हिली एरियाज होते हैं जहां पर सुरक्षा बलों को ऑपरेशन भी कंडक्ट करना कई सारी कठिनाइयां आती है। और आज का ऑपरेशन भी जो है एक इनपुट के बेस पर शुरू किया गया, जब पता चला कि सुरक्षा बलों को ये कि इस दाशी गांव के फॉरेस्ट एरिया में कुछ आतंकी रिसेंटली घुसपैठ करके पहुंच चुके हैं, जिनका खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों ने पहले घेरा किया। और घेरे के दौरान फिलहाल एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है, जिसके कब्जे से काफी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बिल्कुल आशिक, आप बता रहे हैं कि 3 लोगों का, ये 3 आतंकियों का ग्रुप था जो कि श्रीनगर में पहुंचे थे। क्या ये कोई ताजा घुसपैठ थी या फिर पहले से ये लोग दुबके हुए बैठे हुए थे? और अगर पहले से ये लोग दुबके हुए बैठे थे तो कितना वक्त इनको यहाँ हुआ होगा, किस तरीके से अंदरूनी मदद इनको मिली होगी यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए? क्योंकि अब जो मेन मकसद है वो जो अंदरूनी मदद इनको दी जा रही है, जो इनके सहायक है, जो इनके सहयोगी अंदर से ने हर तरह के, चाहे वो पैसों को लेकर हो या फिर खान पान को लेकर हो, रहने सहने को लेकर हो, इधर से उधर जाने की व्यवस्था करने को लेकर हो, ये तमाम जो सुविधाएं मुहैया इनको करवाई जाती हैं। यहाँ पर इनके सहयोगी जो बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर देश के साथ गद्दारी कर जाते हैं महज कुछ पैसों के लिए, उनके द्वारा कोई मदद की गई है इनको या फिर ये खुद ही अभी नहीं घुसपैठ करके आए थे? क्योंकि अभी उस नेटवर्क की तरफ भी काम किया जा रहा है काफी तेजी के साथ। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो लगातार सुरक्षा बलों को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहा है कि बर्फ पड़ने से पहले ही आतंकी जो है बड़ी घुसपैठ करने की साजिश जो है रच रहे हैं। कहीं ना कहीं कई सारे आतंकी जो है इस घुसपैठ करने में सफल भी हुए हैं। कई सारे आतंकियों का ग्रुप जो है कश्मीर घाटी पहुंच भी चुका है। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये आतंकी जो है रिसेंटली घुसपैठ करके पहुंच भी गए हैं या नहीं। फिलहाल इसका जो ये जांच एजेंसी का काम है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस हिसाब से ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं, चाहे ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से लगातार कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐप्स हैं जिनकी मदद से जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। जो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 के बाद बंद हो गई थी, यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट जो है ना के बराबर थी, लेकिन अब फिर से जो है दोबारा से ये रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। यानी जिस हिसाब से श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक एनकाउंटर हुआ, जहां पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला उस्मान नामी आतंकी
और काफी टाइम से वो सरगर्म भी था श्रीनगर में। और इस तरह से ये स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट भी करते हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाया जाए, यहाँ पर फिर से दहशत का माहौल बनाया जाए। लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाइयां की जा रही है, कई सारे ऐसे हाइडआउट्स भी इन्हीं जंगलाती इलाकों में जो है बस्ट किए गए हैं, जहां पर आतंकियों को मदद भी मिलती थी छुपने में। और फिलहाल ओजीडब्ल्यू नेटवर्क में भी कई सारे ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे पता चला है कि किस तरह ये आतंकी उनको वर्गलाते हैं। खास तौर पर घाटी में ज्यादातर असर उन लोगों पर ये करते हैं जो लोग ज्यादातर ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, यानी जिनका दिमाग जो है खाली रहता है, उन्हीं लोगों पर ये असर आतंकी करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल आश्रय, किसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल यहाँ पर श्रीनगर में तो अभी जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बाकी साथियों को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा आसपास के वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर हलचल अभी काफी तेज देखी जा रही है? बिल्कुल, अगर हम इसी फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो जनरल श्रीनगर से सटीक इलाका है। श्रीनगर से महज 15 किलोमीटर दूर ये फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं। और आसपास के इलाकों की जहां तक बात करें थे तो साउथ कश्मीर का इलाका भी इससे कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश लगातार कर रहे थे, क्योंकि श्रीनगर में आतंकियों का होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जांच एजेंसियों के लिए भी, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। तो इस पर जो है अब लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। जिस हिसाब से आतंक पर प्रचंड प्रहार बीते कुछ महीनों से चल रहा है, कई सारे आतंकियों को ढेर भी किया गया है और ज्यादातर इन आतंकियों की तादाद जो है पाकिस्तान से ही है। और लोकल की अगर हम बात करें तो गिने चुने लोकल टेररिस्टों को अभी तक मारा गया है। लेकिन ज्यादातर अगर हम तादाद की बात करें, और हालिया दिनों की हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी एक बयान आया कि कितने सारे आतंकी कश्मीर घाटी में अभी भी सक्रिय है, जिनको लेकर अब सुरक्षा बलों की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है। और जो शिफ्ट हुआ है एक बार फिर से कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी का, और उस पर किस तरह से अब प्रहार करना है, क्योंकि हमने देखा लोकल किलिंग्स, नॉन लोकल किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से चला था। और उसको देखने के लिए जो है यूनिफाइड कमांड की एक मीटिंग भी श्रीनगर में हुई, जहां पर सभी दलों के जो ग्रुप्स है, चाहे हम सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो उनके सभी जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर ये रणनीति तैयार की गई कि किस तरह से अब आतंकियों को खत्म करना है घाटी से, क्योंकि एक बार फिर से अशांति फैलाने की कोशिश जो है की जा रही है, जिसको रोकने के लिए अब लगातार जो है यहाँ पर रणनीति तैयार की गई है। बिल्कुल आश्रित, नई नई रणनीतियां जो हैं वो अब देखी जा रही हैं। 2 बटालियन जो हैं वो तैयार कर दी गई हैं और तैनात भी की गई हैं, ताकि जो नई घुसपैठ की कोशिश करने के लिए बॉर्डर के उस पार इतनी संख्या में आतंकी बैठे हैं कि उनको जैसे ही मौका मिले वो बस घुसपैठ करें यहाँ पर और अपने इरादों को अंजाम देने की फिराक में वो जिस तरीके से बैठे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर बटालियन तैयार की गई है। दूसरी तरफ इनके सहयोगियों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अगर अब बात की जाए आशय, किसी बीच मौसम काफी बदल रहा है, बर्फबारी भी कई इलाकों में वहां पर होने लगी है, तो ऐसे में क्या वो मुश्किलें हैं जो अब आतंकियों को देखनी पड़ेंगी और जिसके चलते वो जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे, और घुसपैठ पर इसका कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है ऐसे में, और सुरक्षा कर्मियों के लिए क्या मुश्किलें और क्या चैलेंजेस जो हैं वो इन दिनों देखने पड़ रहे हैं? देखिए पिंकी, अगर हम बात करें कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, और बर्फबारी के बीच आतंकियों का घुसपैठ करना कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ाता है, क्योंकि इस मौसम में बर्फबारी के बीच घुसपैठ में कई सारी जो है उनको कठिनाइयां भी आती है। सुरक्षा बलों के जवान जो उनको लगातार ट्रैक करते रहते हैं, और जिस हिसाब से अब ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर के इन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट वाले इलाकों में, तो यहाँ पर भी सुरक्षा बलों को कई सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हिली टेरेन होते हैं, साथ साथ घने जंगल है, और इन घने जंगलों में ऑपरेशन चलाना काफी ज्यादा कठिनाइयां होती है। और जिस हिसाब से फौज के पैरा कमांडो, सीआरपीएफ कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो विंग को तैयार किया गया है इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं मदद देता है। क्योंकि बार बार अगर हम बात करें तो जो पीओके वाले इलाके हैं, बिल्कुल इसी तरह के इलाके जो है कश्मीर के जंगलाती इलाके भी है, सेम टेरेंस वहां पर भी है, जहां पर इन आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से इन जंगलों में आप घुसपैठ करने के बाद कश्मीर के जंगलों में दाखिल हो सकते हैं और वहां पर कैसे आप सेफली रह सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है वहां पर आतंकी कैंप में दी जाती है, और सेम यहीं पर अप्लाई यहाँ पर भी किया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही टेरेंस, ऐसे ही जंगल जो है पीओके में भी है,
जैसे जंगली इलाके यहाँ पर है, तो इन इलाकों में कहीं न कहीं आतंकियों को मदद मिलती है, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से अब इन पर भी प्रहार किया जा रहा है क्योंकि नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे हम देखें रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है ताकि इन आतंकी को ट्रेस करके एक साथ खात्मा किया जाए। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक इन तमाम जानकारियों